नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से एक नया इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, बेसिकली अगर आप आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे होगे तो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे। और अगर आपको सही में सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो इन एग्जाम्स की, तो बच्चों इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना ही है। और सॉल्व करने का तरीका है, इस वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेपर पेन से सॉल्व करो, है ना, और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो कम टाइम में। और उसके बाद अपने सॉल्यूशंस को मेरे सॉल्यूशन से मैच करके अपने आंसर को कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। एक क्वेश्चन बोलता है एक फोर्स एफ वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जो बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है वो बच्चों क्रॉस वेक्टर है। सो वी, क्योंकि दो वेक्टर है, दो वेक्टर को बेसिकली कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, दो वेक्टर हमेशा या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्रॉस है, सो एफ वेक्टर इक्वल टू वी क्रॉस ए वेक्टर इज एक्सर्टेड ऑन ए particle in addition to the force of gravity, where v is the velocity of the particle and a is the constant vector in the horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity? अच्छा, मतलब देखो पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक एफ वेक्टर लग रहा है ना बच्चों, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी लग रही है। और उसके बाद अभी बोल रहा है कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का जितने भी फोर्सेस है वो सारे बैलेंस आउट होने चाहिए, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जा पाएगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से समझाता हूँ उसको। जैसे ये पार्टिकल है ना, मैं यहाँ समझाता हूँ, समझिए बच्चों, ये पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है, mg फोर्स, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा हमेशा, ठीक है, जो हमेशा वेक्टर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg रखता है, ठीक है। सो mg नीचे लगेगा और एक f वेक्टर है जो कि v क्रॉस a वेक्टर है, मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और हमें बच्चों, मैंने आपको पहले एक चैप्टर में पढ़ाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो उंगलियां हैं उसको हम फर्स्ट वेक्टर डायरेक्शन रखते हैं और उसके बाद सेकंड वेक्टर डायरेक्शन में उसको ऐसे मोड़ते हैं। उसके बाद जो थंब का डायरेक्शन होता है वो फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन एफ वेक्टर हमेशा ऊपर आना चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। और सो दैट हम एफ वेक्टर इक्वल टू mg का वेक्टर लिख पाए, क्योंकि mg डाउनवर्ड है और f अपवर्ड जाएगा, तभी ये बैलेंस आउट हो पाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें नहीं पता। क्या हमें एक्सेलरेशन a का वेक्टर का डायरेक्शन पता है? हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो f वेक्टर इधर है, ठीक है बच्चों, और a वेक्टर इधर है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए बच्चों? वेलोसिटी का डायरेक्शन बच्चों हमेशा टुवर्ड्स यू होना चाहिए, मतलब पेपर से आउट होके, है ना, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी को होना चाहिए, जो कि क्या है, जो कि एरो है कमिंग फ्रॉम द पेपर टुवर्ड्स योर आईज, मतलब पेपर से निकलकर एक वेलोसिटी मेरे आंखों में आ रही है ना, परपेंडिकुलर टू द पेपर, वो बेसिकली बच्चों वेलोसिटी डायरेक्शन है। अब उसके लिए अब एफ वेक्टर अब निकाल रहे हैं यहाँ से, वेलोसिटी डायरेक्शन में मैंने उंगलियां रखी पेपर के बाहर की तरफ, है ना, पेपर से बाहर निकल रही है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए वेक्टर की तरफ उंगलियां मोड़ रहे हैं। तो जो एफ वेक्टर होगा वो प्लस वाई डायरेक्शन में अपने आप ही आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, सो वेलोसिटी जो है फ्रॉम द पेपर टूवर्ड्स योर आईज, ये वेलोसिटी है, और फाइनली एफ वेक्टर जो होगा v क्रॉस a हम ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। सो f वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर का मॉड, हमने बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पढ़ाया था कि जो भी प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल होता है ना बच्चों, साइन थीटा, वो उसका फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, और ये किसके बच्चों बराबर है, mg के बराबर, ठीक है बच्चों। सो विद व्हाट, अब यहाँ पे है विद व्हाट मिनिमम स्पीड,
अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। तो मिनिमम स्पीड के लिए हमें v वेक्टर का मॉड इक्वल टू mg अपॉन a वेक्टर का मॉड साइन थीटा। अब बच्चों एक चीज बताओ, v वेक्टर मिनिमम कब होगा? v वेक्टर का मॉड मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बच्चों? साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता है बच्चों, साइन थीटा हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाएगी, वेलोसिटी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे कम हो जाएगा। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, v वेक्टर का मॉड है ना मिनिमम इक्वल टू mg अपॉन a वेक्टर का मॉड और साइन थीटा को 1 कर देंगे। सो बच्चों v मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई है? व्हाट मिनिमम पूछा ना? हाँ, सो v मिनिमम वैल्यू क्या हो गई है? mg अपॉन a वेक्टर का मॉड। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया है वो बच्चे बहुत अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया था, क्रॉस डॉट और मैथमेटिक्स पढ़ाई थी मैंने, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, वो चैप्टर प्लस फोर्स के सारे चीजें जितने भी सारे फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो बच्चों आप अपना आंसर इस कमेंट में लिखो और मिलते हैं नए एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।